बाबा को कल कल तुम दोनों के बीच में आना चाहिए था। अगर वो बीच में आते तो शायद देव को समझा पाते। क्यों बोल जी, बाबा क्यों बीच में आते? और थैंक गॉड बाबा बीच में नहीं आएगा ना, वरना हम दोनों के बीच बात नहीं होती। और जो भी बात हुई, अच्छा है बुरा, हम दोनों के बीच हुई तो ना। तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और बाबा है तेरे साथ, और ये तेरा भी घर है। बात मेरी नहीं है ना दादा, मेरे 3 बच्चे हैं, आयुष, शुभ, सोहा। उनके बिना मैंने यहाँ एक रात कितनी मुश्किल से बिताई, मैं जानती हूँ। कल देव आया था तो मुझे लगा कि वो अपनी माँ की गलती एक्सेप्ट करेगा, मानेगा, लेकिन क्या किया उसने? उल्टा उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, जस्टिफिकेशन दे रहा था मुझे लगा आयुष और मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं किया, मुझे छोड़कर चला गया। विवाह गोली पूजा सहज नाय, शादी प्यार से, प्रेम से समझने की जरूरत है, निभाने की जरूरत है। अगर वो भी ना हो तो सजा बन जाती है। पर दादा एफर्ट्स तो थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें अब रहे नहीं। और मुझे लग रहा है ना कि देव ने गिव अप कर दिया मुझ पर, हमारी शादी पर, सब पर। एक मिनट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, प्लीज। आहा, क्या नाश्ता बनाया मैंने अपने सोना बेटा के लिए। बेटे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऑनलाइन देख के बनाया है। मादा होना चाहिए, अगर मादा है तो आदमी सीख सकता है, समझ रहे हो। ये लो बेटा, ये सोना के लिए। इसे देख के खाने का मन नहीं कर रहा है। सोना, क्या बेटा? बच्चे क्या कर रहे होंगे पता नहीं। अरे बेटा, बच्चे अच्छे होंगे, और तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लिया है। तुम्हारा फर्म होकर ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। तुम अगर उनके कहने पे चली भी जाती तो अपने बच्चों का ट्रस्ट तोड़ देती, उनके लिए वो नहीं कर पाती बेटा जो तुम करना चाहती हो। मतलब क्या? बेटा, यू आर इंटेलिजेंट, तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है। सर, दिस इज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज मूविंग वेरी फास्ट, और ईश्वरी इंफोटेक बिल्डिंग रेडी होते ही हमें कम से कम सर 300 से 400 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर, हमें अपनी कैंपस हायरिंग इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। क्यों देव भाई? सॉरी गाइस। विकी, तुम ये देखो, मैं घर से आ रहा हूँ। ऑल ओके भाई? हाँ, ऑल गुड। जी ऐसे भला हो जाता है अपने फादर के हाउस 3 किड्स को छोड़ के? देव को ना इस बार अच्छा फ्लेवर टेस्ट कराना चाहिए सोना को, तभी उसे अपनी फैमिली की वैल्यू होगी। क्या याद नहीं, जब तुम भी हमें छोड़कर गई थी मायके, तब विकी सिर्फ 3 महीने का था और मैं तुझे मनाने आया था और मना के घर वापस लाया था। कैसा लगता तुम्हें जब मैं भी तुम्हें फ्लेवर टेस्ट करवाता? हैं बड़े आए, पूरे 1 वीक में आए थे मुझे लेने के लिए। वो तो मैं ही इतनी बुरी तरह से वहां पे बोर हो गई थी कि खुद ही रेडी हो गई मैं आने के लिए। मैंने तो वेद के लिए वही किया जो उसके भविष्य के लिए अच्छा था। अगर सोनाक्षी को इस बात से इतनी परेशानी थी तो उससे मुझसे बात करनी चाहिए थी। दादी आज खाने में क्या बना है? लाडो रानी, भिंडी बनी है जो सबको पसंद है। दादी आपको पता है ना मुझे भिंडी नहीं पसंद, और भिंडी कितनी बोरिंग होती है। अच्छा लाडो रानी, बता तुझे क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। मैं कुछ बनाऊं? रियली? ओके।
बताता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। बेटा रहने दो, लड़के रसोई में क्या बनाएंगे? अच्छा बता, मैं ही बना देती हूँ, बोलो। प्लीज मुझे बनाने दीजिए ना, मुझे खाना बनाने का बहुत मन है। आयुष बेटा। भैया, वेद। सॉरी वेद 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 बेटा जरूर बनाना। ईश्वरी, वेद का मन कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो करने दो ना, है? हो सकता है आयुष ऐसा कुछ सॉरी वेद ऐसा कुछ बना दे जो आज तक हमने ना खाया हो। हाँ राधा रानी, है ठीक है। चलो कचौरी, चलो छोड़ो, बच्चों को छोड़ो किचन में, आने दो चलो। तुम क्या बनाने जा रहे हो? सोचने दो। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? आलू, हाँ आलू। क्या करोगे इसका? ये फ्रिज बंद करो ना। हाँ, और बाउल लाओ। तुम्हें आलू मैश करना आता है? हाँ। अरे हाथ में जर्म्स होंगे, एक मिनट रुको। मेरी मॉम भी ऐसे खाना बनाती थी। मैं इस लैब पे आके बैठ जाती थी। एंड मेरी मॉम ना वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मॉम। मुझे तो ये भी याद नहीं मेरी माँ कैसे खाना बनाती थी। मैं बहुत छोटा था ना, पर मुझे वो याद है, सोना आंटी और मैंने मिलके पिज्जा बनाया था, बहुत मजा आया था। जीजी, आपने लिसन किया? बच्चे के लिए माँ अच्छी बुरी नहीं होती भाभी, बस माँ होती है। जो भी हो उसकी याद तो आएगी ना। पता नहीं अपने दिल पे कैसे पत्थर रख के बैठी है वो। ईश्वरी, तुम देखो उधर से मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तुम उधर से चम्मच दोगे प्लीज? ठीक है। पेश है राजा महाराजा रानी मसाला पापड़। वाओ, टेस्ट करो। तुम्हें कैसे बनाना आता है? मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरे दादा दादी काफी ओल्ड है ना, और पापा ऑफिस में रहते थे, तो मैं स्कूल से आके कभी खुद कुछ बना लेता था। वाओ, और ये बहुत इजी है। इतनी सी उम्र में कैसे काम करना पड़ा है उसे, कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी होगी। अभी हमारा फर्ज बनता है कि उसके बुरे कल की परछाई आने वाली जिंदगी पर हम ना पड़ने दें। उसके आगे की जिंदगी बस खुशियों से भर दे। हाँ जीजी, अब आप ही अपनी ममता से उसे सही चाइल्डहुड दे पाएंगे। आओ रूम में चल के खाते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ करके खुश हैं, लेकिन ये बच्चे ज्यादा दिन तक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते ईश्वरी। और देव भी सोना को लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ जा रही है ईश्वरी? हाँ भैया, मैं सोनाक्षी के घर जा रही हूँ। क्यों? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता भैया। सिर्फ बच्चे ही नहीं, देव भी सोनाक्षी के याद में तड़प रहा है। किसी से कहेगा नहीं वो कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर सोनाक्षी को ले आती हूँ। हे माय गॉड, कलयुग टाइम। डॉटर इल्ला के नखरे मदर इल्ला अपने शोल्डर पे उठाएगी। ये सोनाक्षी का अच्छा गुड एक्सक्यूजेस है बच्चों को लेकर। एवरीबॉडी को बैड फीलिंग करा रही है। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। सच में उसको दुख पहुंचा होगा। आयुष की माँ है वो। ईश्वरी के लिए जैसे देव है, उसके लिए आयुष है।
मैं सोनाक्षी को समझाऊंगी, उसे मैं बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया। बस सोनाक्षी एक बार घर वापस आ जाए, देव और वेद दोनों की खुशियां लौट आए। मैं उन दोनों को यूं मुरझाया हुआ नहीं देख सकती भैया। ठीक, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। नहीं भैया, वो मेरी वजह से गई है ना, मैं ही उसे लेकर आऊंगी। अब बस देव का ख्याल रखिए। जीजी सी हु आया है। सोहा, शोभ, वेद, आ जाओ, तुम्हारी मम्मी आ गई। मम्मा आ गई, मैंने आपको बॉल मिस किया। आओ। मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया। तुम लोग के लिए मैं कुछ लेके आई। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई घर। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ माँ। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाने आई हूँ। ये भी मेरे साथ बाबा के घर रहेंगे। चॉकलेट हाउस में रहेंगे तो कितना यम्मी लगेगा ना। मैं अभी आई हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सोनाक्षी बेटा, वो तुम्हारा मायका है। ये घर तुम्हारा असली घर है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। बेटियों का पहला घर उनका मायका ही होता है, ससुराल दूसरा। दोनों हमारे ही है, लेकिन मैं जहाँ जाऊंगी मेरे बच्चे वहीं रहेंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। जी जी सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी मेरी बात सुनो। मैं आयुष के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूं जहां वो सेफ फील कर सके, जहां उसे अपने परिवार का प्यार मिल सके। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, तो किसी और बड़े से बात करते, मां से बात करते। जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनसे जाके सोल्यूशन पूछे? नहीं, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए ना, बाबा को जाके पूछो। तुम मुझे खाई में डाल सकती हो, मैं वहां पे भी बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने हमेशा मुझे जज किया है
और आगे भी करते रहेंगे। तो नो। सोनाक्षी, सोनाक्षी ये क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा देखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम ये फैसला ले रही हो। ऐसे बच्चों को साथ लेकर अपने मायके रहने जाना ठीक लगता है क्या? बच्चों के सामने ये तमाशा हो रहा है। तुम समझदार हो ना, बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा इन बातों का। माँ, तमाशा तब हुआ जब आयुष का नाम बदला गया। तब आपने उसके बारे में ये नहीं सोचा ना कि उस पर क्या बीतेगी। जन्म से हमें एक नाम दिया जाता है जिससे हमारी जान पहचान होती है, आपने वो भी छीन लिया आयुष से। उसके पिछले जिंदगी से जो भी तार जुड़े थे सब मिटा दिया आपने। मैंने उससे जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाई। कभी आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी? सोनाक्षी, वेद सुन रहा है। तुम उसके नजर में मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रही हो। नफरत करेगा मुझसे। हाँ, आपने ये मेरे लिए नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया था जो पूरा भी नहीं कर पाई, वो भी आपकी वजह से। आपने मुझे उस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने बच्चों से नजरें मिला सकूं। तो कैसे छोड़ूं मैं अपने बच्चों को यहाँ? शुभ, सुहाना, सब अपने कमरे में जाओ। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते। सोनाक्षी, तुमने सोचा है कि बच्चों पे क्या बीतेगी अगर उन्हें अपने माँ और बाप में से किसी एक को चुनना होगा? ये पेरेंटिंग है तुम्हारी, मैं उनका बाप हूं, उनका फादर हूं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। देव, थोड़ा रुक जा बेटा, आराम से बात करते हैं ना। सोनाक्षी, वी नो तुम पढ़ी लिखी हो, रोक टोक लाइकिंग नहीं करती। पहले भी तुम और देव अलग हो गए थे, तुमने देखा था ना क्या रिजल्ट आया था। उसका खामियाजा सबको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। बच्चे चेंज हो गए, पता नहीं गॉड नोस की क्या मुसीबत आएगी। तुम तो अंडरस्टैंड करो। राधा रानी, और कुछ मत बोलो, मुझे सोना से बात करने दो। देखो सोना बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, लेकिन करने से पहले शांति से मेरी कुछ बातें सुन लो। आजा बेटा। माँ, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं है बेटा। हमारे बच्चे हमसे दूर कैसे? इस घर के बच्चे हैं वो, ये ठीक नहीं है। उसे जो कुछ भी कहा मुझसे, बच्चों ने सब सुना। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, तुम दोनों के बारे में? क्या सीख दे रहे हैं हम बच्चों को? मैं नहीं जानता माँ, कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, और वो नहीं होना चाहिए। देव, देव, तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मुझसे नहीं देखा जाता है।
माँ जी जल्द से जल्द रिश्ते के इस जोड़ को समझे, इसे अपनाए, तभी तो वो अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएगी, ताकि मुश्किल से मुश्किल समय में भी रिश्ते संभले रहेंगे, ऐसे बिखरेंगे नहीं बेटा। मैं जानती हूँ कि मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ है, क्योंकि तू जानता है कि तेरी माँ जो भी फैसला लेगी तेरे लिए, इस घर के भले के लिए ही होगा। बेटा मैं बस आयुष को जल्द से जल्द इस घर का अटूट हिस्सा बनाना चाहती हूँ, बस। और ये सोनाक्षी के लिए भी अच्छा ही है ना। पर फिर वो ये बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन हर इंसान की सोचने की और समझने की शक्ति अलग होती है। मैं ठंडे दिमाग से सोनाक्षी से बात करता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मामा जी सोनाक्षी को हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाएंगे या नहीं। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। एक मां के लिए अपने बच्चे की तकलीफ उसकी अपनी बन जाती है, इसीलिए इतनी भावुक होना मैं समझता हूं। लेकिन बेटा, ये तुम्हारा परिवार है। कितने दिन ये बच्चे अपने पिता के प्यार से दूर रह पाएंगे? एक हफ्ता, एक महीना, या पूरी जिंदगी? और बैठो। तुम्हारे और देव के रिश्ते का क्या वो ये कुछ वक्त की दूरी को समझकर बुरे वक्त को भर पाएगा? अरे उसके लिए हम हैं ना बेटा। हम सब मिलकर के चीजें संभालने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर इस तरह तुम चले जाओगे ना, तो देव और तुम्हारा रिश्ता बच नहीं पाएगा। मैं समझ रही हूँ मामा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं देव से प्यार नहीं करती। मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतने सालों बाद हम एक हुए हैं, 3 बच्चे हैं हमारे। मैं कभी भी देव को अपने 3 बच्चों से दूर कभी नहीं करना चाहती, कभी नहीं। पर मजबूरी में आके मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बीवी या एक बहू नहीं, मैं एक माँ भी हूँ। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कमिटमेंट से भागना नहीं चाहती। मैं उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहती। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देव को भी समझना होगा। मैं जानती हूँ शायद उसको अच्छा ना लगे ये सब, लेकिन उसे ये समझना होगा ना कि वो बच्चों के साथ ऐसे नहीं कर सकता, वो बच्चों को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। बेटा, ये बात तो तुम्हारे यहाँ से जाने से काफी हद तक उन्हें समझ आ चुकी है। लेकिन मैं क्या करूँ? सुनो मेरी बात सुनो। यहीं रहो ना बेटा, यहीं रह करके जो भी समझना है, समझाना है, जो कुछ भी करना है करो। बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा अक्सर बड़ों की लड़ाई में बच्चों को पिसना पड़ता है। सही या गलत कोई भी हो, सजा बच्चों को मिलती है। सही कह रहे हो आप और बाबा। अलग अलग है, समझाने के तरीके भी अलग अलग है, लेकिन समझा नहीं लेते हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सफर करें। आज कौन सी राइम सीखी शुभ? मामा है बेटे लैंप। वेरी गुड। और पता है वो छोटा लैंप कौन है? मेरा शुभ, मेरा छोटा सा शुभ है। बस करो दीदी, कितने बार बोलोगी?
जा रहा है ना? हम कहीं नहीं जा रहे, मम्मा भी कहीं नहीं जा रही। मत रोइए ना आंटी, प्लीज। मैं जानता हूँ आपको नहीं पता था कि ईश्वरी आंटी मेरा नाम चेंज कर रही है, वरना आप तो मेरा नाम कभी चेंज होने ही नहीं देती। और बड़ों से भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, तो इट्स ओके। इतने छोटे होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहाँ से सीखा तुमने ये सब? देव अंकल से। आप हमारे पास रहिए ना प्लीज। हम तीनों को आपके बिना मजा नहीं आता। हाँ मम्मा, मुझे पोती कौन करवाएगा? कहीं नहीं जाएगी मम्मा, किसी को भी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। बेबी शार्क टू 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 टू, बेबी शार्क टू टू टू। हाय पिद्दू, यहाँ आओ, सोना है ना? नहीं मामा, मुझे नहीं सोना है, मुझे खेलना है। पापा हमें साथ गाइए। क्या खाना है? बेबी शार्क डू डू डू। ओके। शक डू 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 डू, मामा शक डू 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 डू, मामी शक डू। अरे मेरे साथ गाए हो क्या? गाओ। बेबी शक टू 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 टू, बेबी मामा शक डू 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 डू, मामा शक। शार्क टू टू टू। कट। अरे हम वहां पे खेलते हैं। ओके चलो। आंटी, वो मुझे मेरा नया टूथपेस्ट चाहिए। हाँ मिल जाएगा, पहले नीचे आओ जल्दी से। ये देखो तुम्हारे लिए नया बैग, आ जाओ बैठो। ये हमारा कंपास बॉक्स, देखो खोल के देखो। देखो पेंसिल्स है इसमें, इरेजर है, शार्पनर है, सब कुछ है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना देव? हाँ है ना देव? हाँ हाँ, नई शुरुआत है। ये देखो इतनी सारी बुक्स है। लेकिन ये कितना अलग है और टफ भी। यहाँ मुझे पता है कि तुम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे मतलब, लेकिन जो भी चीज़ ना शुरू करते हैं शुरुआत में मुझे टफ लगता है, आगे जाके सीख जाते हैं, है ना, तब इजी लगता है। और मुझे पता है कि मेरा आयुष्मान भी बहुत स्मार्ट है, सीख जाएगा जल्दी से, है ना? सीखोगे कि नहीं? मेरी हेल्प चाहिए क्या? मैं मैनेज कर लूंगी। ये मैथ बुक है, ये हिस्ट्री है, ये नोटबुक है तुम्हारा। लेकिन इन पे तो कवर भी नहीं है। हाँ तो चढ़ा देंगे ना कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोला टिक 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 टिक। आयुष, ये तुम्हारे लिए, पढ़ाई में काम आएगा, लो। मेरे लिए? थैंक यू। वेलकम। आ जाओ। ये ना तो मैं अनलॉक कर देता हूँ। वेद आयुष्मान दीक्षित। ये लो, अनलॉक हो गया। वेद आयुष्मान दीक्षित, कितना अच्छा साउंड करता है ना?
गुड नाइट। अरे तुम सबका सोने का प्लान नहीं है क्या आज? आपको हमें सुलाने का प्लान नहीं है क्या? क्या? सुनो, कल से आयुष तुम्हारे स्कूल आने वाला है, तुम्हारा क्लासमेट बनके तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ेगा। ओके? अगर इसे हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प कर देना, ठीक है? मेरी स्वीट सी चलाओ ना। तो तुम्हें आयुष के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं? सोनाक्षी, मैंने ये सब आयुष की खुशी के लिए किया थी। और तुम्हें पता है ना देव कि कोई भी इंसान अपने पहले नाम से जाना जाता है, मिडिल नेम से नहीं। और ये आयुष का नाम आयुष से वेद बन गया। हम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। लेकिन सोनाक्षी, मैंने कोशिश की, तुम्हारी तरह बाबा के पास नहीं चला गया था घर छोड़ के। और तुम्हें बच्चों की भी फिक्र नहीं हुई? मुझे फिक्र नहीं है देव, मुझे फिक्र है, इसलिए तुम्हें गई थी ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने क्या किया, गलत किया, वापस ना हो ये सब। देव, आज तक तुमने जो किया ना वो सिर्फ यही है कि तुम माँ की बात मानते रहे। दैट्स इट। और इस सब चक्कर में तुम सबको निग्लेक्ट करते आए हो। इस बात का कोई जस्टिफिकेशन है? मैं तुमसे बात नहीं कर सकता सोनाक्षी। देव, ये क्या है? देव अपने कमरे में नहीं सो रहा। पहले भी इनके बीच झगड़े हुए थे, लेकिन कभी देव ऐसे बाहर नहीं सोया। इस झगड़े का असर बहुत बुरा पड़ रहा है देव पर। मैं नहीं चाहता कि माँ और बच्चों को पता चले हम अलग सो रहे हैं। They'll feel hurt। तो रूम में भी हम अलग अलग सो सकते थे ना? नहीं, मुझे चैन से सोना था और मैं सोया भी। तो मैं भी चैन ही से सो रही थी जब तुम गए। आ गए तुम। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाना, ये सारी बातें तो सभी के साथ होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है।
उनके बीच की ये अनबन उनके कमरे तक ही सीमित रहे, तभी परिवार के बीच में उस रिश्ते का मान रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई सोनाक्षी जो इतनी आगे बढ़ गई है कि तुमने देव को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया? मेरा बेचारा बेटा अपने ही घर में बाहर गार्डन में सो रहा है। माँ, मैंने उसे नहीं निकाला। वैसे भी वो आपके सिवा किसी की बात ही नहीं मानता। वो खुद ही चला गया। खुद? कोई खुद से ही अपनी सोने की जगह छोड़कर बाहर नहीं चला जाता सोनाक्षी। जरूर तुम्हारी तरफ से भी ऐसी कोई बात उठी होगी, तभी तो। और देखो बेटा, बच्चों के सामने ही। आयुष, तुम तो अलार्म से पहले ही उठ गए, इतने पंक्चुअल हो तुम। आज स्कूल का पहला दिन है ना, मुझे बताओ कि तुम्हें लंच में क्या खाना है? क्या पैक करूं तुम्हारे लिए टिफिन में? जो कुछ भी रेडी हो। आपको ऑफिस जाना होगा ना? मेरे पापा को भी जब जल्दी ऑफिस जाना होता था वो मुझे 20 रुपया दे देते थे और मैं कैंटीन से कुछ खा लेता था। मुझे कुछ भी चलता है। 1 मिनट, मैं आया। हाँ, मेरी माँ का बच्चा, कितने जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं ऐसे बच्चे। सच। मेरी माँ का बच्चा नहीं है मम्मी, उसकी माँ है उसे संभालने के लिए। बहुत लाड़ प्यार से संभालेगी उसकी माँ से, और उसे एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जो उसे पसंद है वो करने की आदत उसे डालनी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयुष, आप इतनी जल्दी जाग गए? स्कूल जाने की एक्साइटमेंट है। चलो रेडी होते हैं। उससे पहले थोड़ा वॉक। पापा कहते हैं जल्दी उठकर वॉक करने से माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन आप यहाँ आओ आओ, बैठो। आज आपके स्कूल का पहला दिन है, नए स्कूल का। बताइए, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा। अब सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन से दिमाग हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपके दिमाग के लिए अच्छा रहेगा। और जितनी मस्ती करोगे ना, वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाएंगी, जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा होगा। तो हर टेंशन को अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ अभी पे फोकस करो। ओके? अब बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? या तो मैकेनिक या फिर स्पोर्ट्स टीचर, नहीं तो पापा की तरह इंजीनियर। और बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते? बिजनेस बहुत बोरिंग होता है। ओके, तुम अपने पापा की तरह इंजीनियर बन जाओ। चलो तैयार हो जाते हैं। वैसे मुझे लगता है तुम जो भी बनोगे ना, तुम बहुत अच्छा करोगे। कांता, बेटा दोनों बच्चों के टिफिन है, उनके बैग में रख देना। हाँ, फटाफट। चलो बच्चों, अपने अपने टिफिन रख लो जल्दी जल्दी। जी माँ जी, आया। आराम से क्या कर रही हो? मम्मा, मुझे मेरी वर्कबुक नहीं मिल रही है, प्लीज ढूंढो ना। क्या हुआ? मेरे स्कूल में टाई नहीं थी तो। बहुत सिंपल, मैं बताता हूँ। यही रखी है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा सोहा? और ये कॉलर नीचे। बहुत सिंपल, आप खुद भी कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाओ तो मुझसे कह देना, मैं कर दूंगा, है ना? एक सेकेंड। वेद, आज मेरे राजा बेटे का स्कूल का पहला दिन है ना? लो बेटा, ये दही शक्कर लो। हाँ, खूब मन लगा कर पढ़ना। और हाँ, क्लास में अव्वल भी आना। हाँ। लेकिन दादी, आप ये विश तो मेरे लिए करती थी ना, और हम दोनों तो सेम क्लास में। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। कोई बात नहीं, कभी ये अव्वल आएगा, कभी तुम आ जाना, है ना? चलो ले लो। नहीं। लो बेटा।
सुहाना, माय प्रिंसेस, चलो स्कूल के लिए देर हो रही है। आज मैं और आपकी मम्मी दोनों आपको स्कूल छोड़ने आएंगे। चलो, कम ऑन कम ऑन। जाओ बेटा। चलो 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 चलो। हाँ आते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गोलू, सुहाना, आज आयुष का पहला दिन है स्कूल में, तो उसका ख्याल रखना। हाँ, अच्छे सिबलिंग्स वही होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ओके। 5 मिनट्स में सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अरे तुम दोनों रुको, आयुष को तो साथ में लेके जाओ। रुको आयुष, ये तुम्हारा नया स्कूल है, अच्छा है ना? और यहाँ पे अगर किसी ने इंग्लिश में बात की ना तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? यहाँ सब हिंदी जानते हैं ना, समझते हैं, रिप्लाई करेंगे हिंदी में। अपने आप को किसी से कम मत समझना। उस वेडू को हमारे स्कूल क्यों ले आई? मैंने नहीं, मम्मा पापा ने इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया और इनफैक्ट उन्होंने इससे ऑफिशियली अडॉप्ट भी करवा लिया है। अब से वो मेरा ब्रदर है। नॉट फेयर। हाँ फाइन, लेकिन मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हूँ। अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। नो वे, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और ना, मैं कभी साइड चेंज नहीं करूँगी। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग। जो क्लास में लास्ट वाले उधर। ये लोग कहाँ भाग गए? अब मैं क्या करूं? सुनो, क्या आपको पता है 4A कहाँ है? सेकंड फ्रॉम लास्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। गॉट इट? या हिंदी में समझाए? Good morning, kids. गुड मॉर्निंग मैम। Wow, so good energy. Welcome. आप वेद आयुष्मान दीक्षित हैं। Come here. Listen, children. ये है वेद आयुष्मान दीक्षित, आज से आपका न्यू फ्रेंड और न्यू क्लासमेट। और वेद है ना, अपने पिछले स्कूल में टॉपर रह चुका है और इसे हिस्ट्री और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। वेद, आज से आप मुझे मिस टीना बुला सकते हो और मैं आपकी न्यू टीचर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, आप मुझे आकर बोल सकते हो। ओके? थैंक यू मिस। वेलकम। वेद, आप अपना इंट्रोडक्शन देना पूरे क्लासमेट्स को। अपना नाम पिछले स्कूल में भूल गया क्या? किड्स, बिहेव। मैम, ये किस स्कूल से आया है? बोलो। जनमंगल विद्यालय। जनमंगल विद्यालय? नो। What kind of name is this? मंगल मंगल। No, stop it. Is this how we welcome our new student? No, ना? वेद, आपके फादर का नाम क्या है? वो क्या करते हैं? बोलो। वो अब नहीं है। Oh, so sorry. ओके, आप बैठ जाओ, आ जाओ। आप यहाँ बैठो। ओके? So kids, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, science. Kids, please
Please tell me which is the largest planet in our solar system. बृहस्पति। जुपिटर। Jupiter. Right, Jupiter. भाई एक बार ये फाइल चेक करना प्लीज। ये जितनी बार भी आ रहा हूँ आप कॉफी पी रहे हो, सब ठीक तो है? और काफी स्ट्रेस में लग रहे हो आप। चलो आप एक बार ना फाइल चेक कर लेना और मुझे बता देना अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो। ठीक है? ठीक। ऑलराइट। भाई मैं ना गोलू को पिक करने जा रहा हूँ, तो सोहा और आयुष को भी पिक कर लूंगा। आप एक बारी बस स्कूल में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कर दूँ। बाय। तुम्हारे चक्कर में ना देव मेरी नींद ही उड़ गई है। हेलो, मेरे लिए कॉफी भेज देना। एक्चुअली 2। हाँ, थैंक यू। अब मैं सुहाना और गोलू के साथ बैठ जाऊंगा। सोहा जल्दी चल, चल 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 चल। सोहा गोलू रुको, मैं भी आ रहा हूँ। Sorry, I didn't see you coming. My fault. Come. लंच हॉल उस तरफ है। अरे मेरी लाडो रानी, आज जूस नहीं पिया तुमने? लो। थैंक यू दादी। हाँ? अरे वाह, वेद तो बड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क कर रहा है। वेद, लो बेटा जूस पियो, एकदम तरोताजा हो जाओगे। बस 2 सवाल और है, उसके बाद पी लूंगा आंटी। ठीक है, पी लेना बाद में। हाँ दादी। आयुष कम ऑन, लेट्स प्ले ना। कब? स्कूल में तुमने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हूँ। अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आयुष हम लोग तो ऐसे भी घर पे खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मोनोपोली भी खेलते हैं।
और एक तो क्लास में इतनी सारी फ्रेंड्स है, तुम भी एक न्यू फ्रेंड बना लो ना, अच्छा लगेगा। स्कूल में अगर सेम फ्रेंड्स है तो लाइफ में नया क्या होगा? तो मम्मा से मेरी कंप्लेंट तो नहीं करोगे ना? ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते सोनाक्षी। ये पेरेंटिंग है तुम्हारी? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ फिर से फाइट करे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा बताओ मुझे, फर्स्ट डे कैसा था तुम्हारा आयुष? हाउ वाज योर डे स्वाहा? नाइस। तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ क्या हुआ, कुछ हुआ, कैसे हुआ? वो क्लास में कुछ बच्चों ने मेरा मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा फास्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता ना। लेकिन टीचर अच्छी है, उन्होंने मेरा साथ भी दिया। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। टीचर्स जब सपोर्टिव होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है ना। हाँ। अच्छा देखो, अगर तुम इंग्लिश में बात नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर तुम सीखोगे कैसे? तुम्हें भी फटाफट सीखना है ना। पर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? अरे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। अब आप ही बताओ, टी और टू होता है तो जी और गो क्यों नहीं होता? शी, दैट्स सो यकी, गंदे। अब ये यकी क्या होता है? नहीं नहीं, एक और प्रॉब्लम है। डीयूसी का डक होता है, डुक क्यों नहीं होता? आई एग्री कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज होता है। एक मिनट, अगर फनी है तो सिखाते क्यों है? अरे क्योंकि अभी देखो ना, बृहस्पति को भी जुपिटर बोलते हैं। अच्छा ओके, लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छी बात होती है, जितने सीखो उतने अच्छा है। तो अब तुम इंग्लिश सीखो, फिर मैं तुम्हें बंगाली सिखाती हूँ, ठीक है? चाहे ठीक है, अच्छे। देखो किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आयुष बेटा, यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नींद नहीं आ रही? ट्राई किया पर नींद ही नहीं आई। कोई टेंशन परेशानी? आज स्कूल में
आप और सोना आंटी में फाइट हुई है क्या? इसीलिए आप बाहर सोए हो? आप दोनों की फाइट का रीजन मैं हूँ क्या? नहीं बेटा, आपकी वजह से हमारी फाइट नहीं हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो गुड बॉय हो ना। वो क्या है ना, बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी होती है। कभी कभी वो उसे सॉल्व कर लेते हैं और कभी नहीं कर पाते, और छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। बट यू डोंट वरी अबाउट दिस। आप सिर्फ अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? चलो मैं आपको सलाह देता हूँ। अच्छा, देव, माँ, क्या हुआ? तू सोई नहीं? माँ, तू ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ जब तू ठीक नहीं है? जब तू चैन से नहीं सो पा रहा है तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी, बता मुझे। देव, मुझे एक बात सच सच बताएगा, बिना ये सोचे कि मुझे क्या लगेगा या मैं क्या महसूस करूंगी। बोलना। देख बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी, तेरा सुकून सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में अगर मैं ही तेरे रिश्ते में अड़चन बन रही हूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? देख, तू मुझे सच बता, मुझे मेरी सच बता मुझे कि अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है ना, तो मैं कुछ दिन के लिए भैया और भाभी के साथ फार्म हाउस रहने जाती हूँ। सुन मेरी बात, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ऐसे में ना तुम दोनों आराम से शांति से अपने दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना वो सुलझा दोगे। हमारी कोई रोक टोक नहीं होगी। माँ, तू ये क्या बोल रही है? माँ, सोनाक्षी और मेरे बीच में जो हो रहा है ना, उसके लिए तू या कोई और जिम्मेवार नहीं हो सकता। तू प्लीज ये सोचना बंद कर। नहीं बेटा, देख, पहले भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो चुके हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम लोग अकेले नहीं हो, अब 3 बच्चे हैं तुम्हारे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी तुम दोनों को साथ में मिलकर खुशी से प्यार से निभानी है ना बेटा, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ माँ, हम संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। और जब भी किसी इंसान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है ना, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं होता, वो खुद होता है। तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। और फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? शायद सोनाक्षी तुझे ठीक से समझ नहीं पा रही है। कहाँ गई फाइल? यहीं तो रखी थी। कहाँ जा सकती है फाइल? सोनाक्षी से पूछता हूँ। See, first of all, please calm down, क्योंकि ये स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत टाइम बाद तुमने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है, बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है उसके वजह से ओवर ईटिंग होना नॉर्मल है। इट्स लाइक यू नो कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो देन खाने का मन करता है एंड देन यू ओवर ईट। मोर देन अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई थिंक यू नीड अ काउंसलर। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि काउंसलर के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि हम अनस्टेबल हो रहे हैं, करेक्ट? इट जस्ट मीन्स कि हम एक स्ट्रेंजर के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, या जो भी हम फील कर रहे हैं वो शेयर करते हैं,
एंड स्ट्रेंजर तो न्यूट्रल होते हैं ना, वो जज भी नहीं करते, सो यू विल गेट द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम देम। यस यू राइट, प्रॉब्ली हाई टाइम है और मुझे काउंसलर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्ट्रेस मत लेना ज्यादा। तुम्हें देव को फोन करना चाहिए। मन नहीं है। यहाँ पे है 2 ह्यूज बॉक्सेस। पिंक वाला है फॉरेस्ट बॉक्स, येलो वाला है फार्म बॉक्स। मैं आप लोगों को 2 टीम में डिवाइड करूंगी। तुम्हारा क्रिएटिविटी और स्पीड टेस्ट होगा। जो टीम फार्म और फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजों को अच्छे से ड्रॉ करेगी और कट आउट करके अपने अपने बॉक्स में फिल करेगी, वो टीम विनर होगी। फॉरेस्ट टीम में है सुहाना, वैभव, विनी, रौनित। आप गर्ल्स भी। फार्म टीम में है रोहन, अंगद, रिया और वेद। हाँ, आप लोग भी बॉयज, आप लोग भी। बॉयज आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो वहाँ पर। अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सक्यूज मी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीना मिस ने मुझे भी टीम में ऐड किया है, तो डंकी ड्रॉकर। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? जाओ ड्राइंग करो, जाओ जाओ जल्दी। मैं क्या ड्रॉ करूं? I already told you to go and draw a donkey. तुम्हें चाहिए? जो हमने बोला था वो कहाँ है? Where is the donkey? डोंकी तो तेरे सामने है रोहन। ये किसी काम का नहीं है। Have some water. फिर मैं कुछ बताता हूँ। बोलो। You know, कभी कभी हम जो दूसरे को एडवाइस देते हैं वो हमें खुद सुनने की जरूरत होती है। Like you were just telling your client कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आजकल के टाइम में एक काउंसलर के पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? sure. देखो, I know that you and Dev love each other very much. उसमें कोई डाउट नहीं। बट अभी लेटली बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई और जिसकी वजह से एक दूसरे पे तुम गुस्सा निकालते रहते हो हर वक्त। तो माय एडवाइस इज के व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर। अपने रिलेशनशिप के लिए थेरेपी लो यार। आजकल के टाइम में अ लॉट ऑफ कपल्स हु आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स और आर हेडिंग टू अ डिवोर्स, वो काउंसलर के पास जाते हैं, दे टेक हेल्प एंड इट्स परफेक्टली फाइन यार। अभी तुम एक क्लाइंट को बोलती हो कि छोटी से ईटिंग प्रॉब्लम के लिए यू शुड गो अ काउंसलर एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। और अगर मैरिज में एक रफ पैच हिट कर लिया तो उसके लिए काउंसलर के पास जाने में और हेल्प लेने में क्या बुराई है? क्या डिवोर्स तक की नौबत आने का वेट करोगे क्या हेल्प लेने के लिए? इसलिए आजकल को ऐसा स्टिग्मा नहीं है, तो हेल्प लेने में सोचना कैसा? कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज में जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वी कैन गो टू अ काउंसलर फॉर दैट ना, टू टेक हेल्प। देयर इज नो प्रॉब्लम।